हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए बीके एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार, आप हैं पिया सिंह नेगी के साथ और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी विनय मुझे माफ कर दो। इस कहानी की लेखिका है पद्मा अग्रवाल। दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड में लिहाफ के अंदर सिकुड़ी सिमटी इला आंख बंद करके लेटी हुई थी। नलिन के साथ फोन पर चैट करने की कोशिश कर रही थी। तभी पापा की बातें उसके कानों में पड़ी थी। अपनी लाडली को समझा देना, ये नलिन का नाम जपना बंद कर दे। वहां जाकर जब झाड़ू पोछा बर्तन करना पड़ेगा ना और 2 नंदों की शादी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी तो ये सारा प्यार का बुखार उतर जाएगा। मैंने नेट पर रिजल्ट देखा था कल, वो मेंस इस बार भी क्लियर नहीं कर पाया। आखिर कब तक हम उसके पास होने का इंतजार करते रहेंगे। आज शाम को रंजन भाई साहब अपने दोस्त के लड़के को लेकर आ रहे हैं। इला को समझा देना कि घर पर ही रहे, बचपना ना करे। विनय बहुत ऊंची पोस्ट पर है और 20 लाख का पैकेज है। मुंबई में अपना फ्लैट और गाड़ी सब है, सिर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बहन है, वह अमेरिका रहती है। सुचित्रा जी स्कूल में टीचर हैं, अपनी कोचिंग भी चलाती हैं। सबसे बड़ी बात, लेन देन की कोई बात नहीं है। इला के कानों में सारी बातें पिघले शीशे की तरह साफ सुनाई पड़ रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि नलिन क्यों नहीं उसका फोन उठा रहा है और न ही मैसेज का उत्तर दे रहा है। वो परेशान हो उठी थी, लेकिन उसका फोन बराबर बंद ही आ रहा था। अपनी मजबूरी पर उसकी आंखें छलछला उठी थी। इला, तुम्हारी चाय। माँ ने प्यार से उसके माथे को चूमा था। वो उठी और माँ के गले से लिपट कर सिसक पड़ी थी। क्या हुआ? माम, पापा को मना लो, नलिन जरूर IAS पास कर लेगा। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं उससे प्यार करती हूँ। बेटा, प्यार तो शादी के बाद, साथ रहने के बाद हो ही जाता है। तुम मिल लो, फिर देखते हैं। जरूरी थोड़ी है कि रिश्ता पक्का हो ही जाए। मुंबई जैसी महानगरी और विनय जैसे स्मार्ट और MNC में ऊंचे ओहदे पर अंधे को और क्या चाहिए? 2 आंखें, बस चटमंगनी। पर ब्याह की तारीख भी तय हो गई थी। उसने नलिन से संपर्क करना चाहा था, परंतु उसका फोन बंद था और साथ में वो माँ पापा की इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। जयमाल और विवाह मंडप में इला के चेहरे पर विरक्ति और वेदना का भाव था। वह प्रस्तर मूर्ति की भांति बैठी थी। विनय ने हनीमून के लिए कश्मीर की बुकिंग करवा रखी थी। इला, यहाँ आकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा प्यारा सा चेहरा हर समय बुझा बुझा सा क्यों रहता है? वो झट से बोल पड़ी। हाँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई दूसरा अपनी जगह बना चुका है। इला चाह रही थी कि विनय उसकी हरकतों से परेशान होकर उससे यहाँ से जाने को कह दे तो वो नलिन की बाहों में खो जाएगी। विनय कहता है, इला माय लव, आई विल मिस यू, कहकर उसे अपनी बाहों में जकड़ कर चूमने की कोशिश करता है तो वो उसे अपने से परे धकेल देती है। विनय ने कुछ दिनों तक कोशिश की, लेकिन इला की बेरुखी उसे सहन नहीं हुई और उसका रवैया बदलने लगा था। वो ऑफिस से देर रात लौट कर आने लगा था और यदि घर में रहता तो वो और उसका लैपटॉप और उसका फोन, उसका प्यार खुमार उतर गया था। उसने व्यस्तता के आवरण में इला से दूरी बना ली थी। विनय की बेरुखी और नलिन से संपर्क न हो पाने के कारण वो दुखी रहती। तभी एक दिन नलिन का मैसेज देखकर वो खुश हो गई और अपने प्यार से मिलने पहुंच गई थी। ब्रांडेड कपड़ों में सजा हुआ, अभिजात्य वर्ग की गरिमा से उसका व्यक्तित्व निखर उठा था। इला की सूनी आंखों को देखकर वो परेशान हो उठा था। चल कुछ खाते हैं, वो मुस्कुराकर बोला। तेरा पसंदीदा गार्लिक ब्रेड और चीज बर्गर? मेरी पसंद तुम्हें आज भी याद है? क्यों नहीं, तुम ससुराल में खुश हो? सुनते ही दोनों भावुक हो उठे थे। ये मेरे जीवन का सबसे सुखद पल होगा। तुमने तो आजीवन प्रतीक्षा करने का वादा किया था, शादी भी कर ली। तुमने मेरे मैसेज का उत्तर ही नहीं दिया। विनय शादी को सीरियसली निभाना चाह रहा था, लेकिन मेरी बेरुखी से परेशान होकर उसने अपनी दूसरी दुनिया बसा ली। मैं निपट अकेली दोहरी जिंदगी जी रही हूँ। मेरे रोम रोम में तुम बसे हुए हो। मैं तन्हाइयों में तुम्हारे अक्स को ढूंढा करती हूँ। मैं भी तो तुम्हें नहीं भूला। मेंस निकाल लेने के बाद भी डिप्रेशन का शिकार बन गया था, लेकिन उस समय निया ने मुझे सहारा दिया। लेकिन ये बताओ कि जब तुम अकेली थी तब तो तुम मेरे पास आ नहीं पाई और ना ही अपने पेरेंट्स को मना पाई, और अब जब तुम्हारी जिंदगी में, जिसमें तुम्हारे पति का परिवार भी शामिल है, उन सबको दुखी करके क्या तुम खुश रह पाओगी? उसे हमेशा जी जान से प्यार करने वाला नलिन आज उसे ही प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर रहा था। क्या सच में विनय के साथ उसने अन्याय किया है? उसे तो नलिन परिवार के सम्मान के साथ ही चाहिए था।
तुम नहीं समझोगे नलिन, स्त्री के दिल में प्यार होता है लेकिन वो अपने पेरेंट्स की इज्जत और सम्मान के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देती है। अब देर हो चुकी है, विधि के विधान को स्वीकार करो। जो होना था वो हो चुका, अब आगे का जीवन खुशी से जियो। निया ने सब कुछ जानते हुए मुझे अपनाया और प्यार किया, इसलिए मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आज नलिन ना मिलता तो वो प्यार की गहराई को कैसे समझ पाती। होने वाली पत्नी के साथ उसकी निष्ठा और प्यार देख उसकी आंखें भर आई थी। आज नलिन ने उसकी डूबती नैया को सवार दिया था। उसे समझ आ गया कि अब राहें अलग अलग हो चुकी हैं। वो विनय की बाहों में समा कर फफक पड़ी थी। विनय, मुझे माफ कर दो विनय, मुझे माफ कर दो। तो ये थी कहानी पद्मा अग्रवाल द्वारा लिखित विनय मुझे माफ कर दो। बेहतरीन लेखक, बेहतरीन कहानियां इसी तरह आपके कानों तक मैं पहुंचाती रहूंगी। लेकिन साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारी कहानियां और भी आने वाली है। तो बने रहिएगा आप अपनी पिया सिग्नेगी के साथ मेरे चैनल BK एंटरटेनमेंट बाय पिया सिग्नेगी पर। थैंक यू।